क्लास 7 है सिंगल एंट्री का। 7 नंबर 14 हम लोग करते हैं अभी। ये क्या हो रहा है सर, इधर क्यों जा रहा है? सर कर रहे हैं 14 में मैं देखी नहीं। यहाँ पे दिया जो एवरेज मंथली सेल्स दिया, यहाँ से एनुअल सेल्स हो जाएगा। तो एक एक चीज करते हैं। एनुअल सेल्स 60,000 इंटू 12 नहीं 7,20,000 7,20,000। इसके बाद बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 33 1/3%। गुड्स आर सोल्ड कॉस्ट प्लस 33 1/3%, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। ये 100 33.333 133.333 7,20,000 इक्वल टू 133.333। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा 7,20,000 डिवाइडेड बाई 133.333 इंटू 100 5,40,000। जीपी होगा, दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं और 33 यहाँ पे 33.33 करने से भी चलेगा। जीपी होगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कर सकते हैं। तो 7,20,000 माइनस 5,40,000 इक्वल टू 1,80,000 हो गया तुम्हारा जीपी। और क्या दिया यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। कितना टाइम दिया है? 10:1 स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज स्टॉक, ये 10 दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,40,000 डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक होगा 54,000। एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो जानते हैं 54,000 इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक पता नहीं प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 2। तो ओपनिंग स्टॉक क्या निकला 50,000 ओपनिंग स्टॉक 50,000। यहां से परचेज भी निकल जाएगा। परचेज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये तो है ना। हम लोग जानते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परचेज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 5,40,000 प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, that is it 5,48,000 is the purchase। यहां तक सब कोई करो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखो पहले, इसके बाद हम वो अप्लाई करेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो लिखो, ऑपरेटिंग
ratio equals to cost of goods sold plus operating expenses divided by sales into 100. तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या बोला 85 85 इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 5,40,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड सेल्स तो 7,20,000 इंटू 100 यहाँ से डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा ये ऑपरेटिंग मतलब यहाँ पे जो ये जो है ऑपरेटिंग रेशियो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा था तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आ रहा है करके देखो तो 5 लाख नहीं 5 लाख 72,000 0.85 इंटू 7,20,000 करो 0.85 इंटू 7,20,000 माइनस 5,40,000 कितना 72,000 इज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है इसके अंदर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन चार्ज और फिक्स 20,000 इसके अंदर ही है नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोल दिया बैंक इंटरेस्ट बोला डिविडेंड रिसीव बोला नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला 5,000 लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं স্যার অপারেটিং এক্সপেন্সেস যখন দেওয়া থাকবে ডেপ্রিসিয়েশন কি ইনক্লুড ধরেই নেব হ্যাঁ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन डेट दिया हाँ 31 मार्च 15 करो जल्दी करो अच्छा ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो ओपनिंग स्टॉक 50,000 टू परचेजेस 5,48,000 बाय सेल्स 7,20,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 58,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 7,78,000 is the total by GPBD to operating expense ऑपरेटिंग एक्सपेंस कॉलम करके उसके अंदर डेप्रिसिएशन लिखो 20,000 अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना 52,000 टोटल 72,000 टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 5,000 आज नॉन रेकरिंग इनकम है कुछ बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड 1,88,000 टोटल 1,11,000 is the net profit okay
हमने 20 में ओपनिंग बैलेंस शीट तुमको दे दिया और बोला आप फायर डिस्ट्रॉयड द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एज वेल एज क्लोजिंग कैश ओवर ट्रेड, मैंने क्लोजिंग कैश भी पता नहीं उसको ऑन 31 मार्च 15 हाउ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स शोड 20% इंक्रीज एज कंपेयर टू 14। बोला तो पहले डेटर्स कितना है निकाल लेते हैं। डेटर्स क्यों, डेटर्स तो बड़ा बोला, बने अकाउंट बनेगा, बात सही है, बात अभी जरूरत नहीं है। डेटर्स ओपनिंग में कितना था, 50,000 था, 20% बढ़ा दो, 50,000 प्लस 60,000 हो जाएगा। 120% कर दे इंटू 120%, बस प्लस 20% भी कर सकते हैं, है ना, इंटू 120%, 60,000 मैंने क्या है क्लोजिंग, आप क्लोजिंग क्रेडिटर 50,000 इंटू 120%, ये 60,000 निकल गया। कोई भी शाम को मिलते हुए जैसे जैसे प्रोसीड कर सकते, जहां तक कर लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज, क्रेडिट पीरियड, डेटर्स 1 month और क्रेडिटर्स 2 months, दैट इज डेटर्स वेलोसिटी। डेटर्स टर्नओवर का ऑपोजिट उल्टा करके लिखने से डेटर्स वेलोसिटी। डेटर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला एवरेज डेटर बाय क्रेडिट सेल इंटू 12। डेटा टर्नओवर क्या होता है, क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर, डेटा वेलोसिटी ऑपोजिट होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखो, क्या लेंगे क्या, एवरेज डेटा का जगह 60,000 लिखो, बाय क्रेडिट सेल लिखो इंटू 12, तो क्रेडिट सेल कितना है, 7,20,000 आएगा सर, 7,20,000, ओके। क्रेडिट सेल 7,20,000, बोलो अच्छा क्रेडिटर्स वेलोसिटी, एवरेज क्रेडिटर बाय क्रेडिट परचेज इंटू 12, कितना दिया, 2 महीने, 60,000 क्रेडिट परचेज होगा 3,60,000। हाँ 3,60 आएगा सर, 3,60,000। लिखो क्रेडिट परचेज 3,60,000, क्रेडिट परचेज 3,60,000। नेक्स्ट, ऑल परचेज आर क्रेडिट ओनली, कैश सेल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 20% ऑफ टोटल सेल्स। डी नंबर पॉइंट, कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल 20% मतलब कैश सेल 20% मीन्स क्रेडिट सेल कितना, क्रेडिट सेल 80%। 80%, ये तो पता है हमको, 7,20,000, तो 20% निकालो, तो कैश सेल होगा 7,20,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 20, 1,80,000 इज द कैश सेल। एक एक पॉइंट करेंगे, एक एक पॉइंट जाएंगे हम। करंट रेशियो दिया 2, एग्जैक्टली 2 बोला, ये तो मतलब क्या है, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2 बोला। करंट एसेट्स डिवाइडेड करंट लायबिलिटी में ओनली क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 60,000 इक्वल्स टू 2, करंट एसेट्स कितना आ रहा है 1,20,000, करंट एसेट में 1,20,000, करंट एसेट मतलब स्टॉक डेटा बैंक, ये छोड़ के तो और कुछ होगा नहीं यहाँ पे। स्टॉक डेटा बैंक करंट इक्वल्स टू स्टॉक डेटा
प्लस बैंक, এই তো स्टॉक होता है डेटर में कारण ऐसे 1,20,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 60 नहीं सॉरी 50 सर, 50 चेंज नहीं हुआ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक रिमेन सेम स्टॉक 60 तो अब 60 सेम है होगा तो 40 होगा ना। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का निकला ना? नहीं, स्टॉक एक मिनट रुकिए स्टॉक ओपनिंग में स्टॉक जितना है क्लोजिंग उतना स्टॉक बोला क्लोजिंग स्टॉक चेंज ही नहीं होगा। होगा सर। 40,000 ओके, प्लस डेटर क्या निकला? बैंक 20 आ जाएगा तो बैंक होगा 20,000। टोटल एक्सपेंसेस बोला एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 2,50,000, जिसमें 50% चेक है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 10% ऑन क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। पेमेंट टू क्रेडिटर दे दिया, रिसीव फ्रॉम डेटर बाय ऑफ चेक बोला, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बोला, पर्सनल ड्राइंग्स आप फिक्स एसेट परचेज बाय चेक बोल दिया। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है ना, डेटर्स अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। डेटर्स डबल कलम बनेगा, बैंक अकाउंट डबल कलम बनाना है। तो हम लोग वो बना लेते हैं, उसके बाद लास्ट में फाइनल अकाउंट में चल जाएंगे। डेटर्स अकाउंट बनाओ। डेटर्स में ओपनिंग बैलेंस पता है, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी, टू क्रेडिट सेल बाय बैंक, टोटल 7,70,000 मैच कर गया तो नहीं मैच किया भाई ये क्या निकलेगा? बाय कैश निकले, बाय कैश कैश, फ्रॉम डेटर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 7,70,000। 1,20,000 होगा सर। 1,80,000 20 सर। बैलेंस शीट फिगर। सिमिलरली क्रेडिट अकाउंट बनाओ, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, टू यहाँ पे क्या दिया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर बाय कैश, यहाँ पे बोल दिया पेमेंट टू क्रेडिटर बाय कैश, टू कैश अकाउंट कितना, 50,000 बाय क्रेडिट परचेज 3,60,000 क्रेडिट परचेज, टू बैंक अकाउंट 4,10,000 टोटल, 3,00,000 बैलेंस टू बैंक, चेक पेड टू क्रेडिटर्स, ये भी बैलेंस शीट फिगर निकला। बैलेंस शीट फिगर। इसके बाद हम कैश बुक बना रहे हैं। ऊपर में देखो ओपनिंग कैश बैंक, टू बैलेंस बीडी, 5,000 10,000 10,000, टू कैश सेल, कैश में 1,80,000 और चेक में कैश सेल 1,80,000 है, टू डेटर्स 1,20,000 होगा सर। और सॉरी सर, सॉरी 5,90,000। बाय क्रेडिटर कैश में 50,000, ओके। एक्सपेंसेस 50% चेक बोला, 1,25,000 कैश, 1,25,000 चेक,
तो हम लोग जो चीज़ लिख लिए। पेमेंट टू क्रेडिटर हो गया, रिसीव फ्रॉम डेटर हो गया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक कॉन्ट्रा, कैश डिपॉजिट बैंक गया कॉन्ट्रा, तो बैंक टू कैश अकाउंट बोल के बैंक में, बाय बैंक अकाउंट बोल के कैश में, कॉन्ट्रा एंट्री, कहाँ ड्रॉइंग्स फ्रॉम बैंक। স্যার এই জায়গাটা একবার একটু বলবেন। यहाँ पे बोला फिक्स एसेट परचेज पेड बाय चेक बाय फिक्स एसेट्स कितना 2,25,000। अब बाई बैलेंस एक लाइन छोड़ के सीडी बैंक का डेबिट साइड टोटल 7,20,000। कितना निकला 20,000 बैंक निकला है मैच हो जाएगा। और कैश में कैश तो मिल नहीं रहा, डिस्ट्रॉय ना क्या बोला ऊपर में, कैश लॉस्ट। हाँ डिस्ट्रॉयड तो डिस्ट्रॉयड। क्लोजिंग कैश डिस्ट्रॉय हो गया है ना, तो इसको हम लोग क्या कहाँ डालेंगे, बाई कैश लॉस्ट कर देंगे, सीडी में नहीं। 10,000 टोटल हो रहा है 3,05,000। ये 10,000 कैश लॉस कहाँ डालेंगे हम लोग, पीएल में डाल देंगे कैश लॉस बोल के। तो अभी फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, सारा चीज निकल गया हम लोग का, जो चाहिए सारा वर्किंग हो गया है। अभी ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बोलो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक 40,000 टू परचेजेस 3,60,000 सेल्स, कैश हुआ 1,80,000, क्रेडिट सेल 7,20,000, 9 लाख बाय क्लोजिंग स्टॉक 5,40,000 बाय जीपीवीडी टू एक्सपेंसेस पूरा 2,50,000 ही होगा, कैश हो चेक हो क्या फर्क पड़ता है। टू एक्सपेंसेस 2,50,000 और एक्सपेंस में डिफरेंट इंक्लूड नहीं है ना, बोल दिया। सर डेप्रिसिएशन होगा 10% ऑफ फिक्स एसेट्स, 1,45,000 प्लस भी होगा ना, डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में 2,50,000 खरीदा है, पहले कितना फिक्स एसेट था, 3,70,000 को पूरा लेंगे ना, पूरा। डेप्रिसिएशन होगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। ओपनिंग में कितना था फिक्स एसेट 37,000, 1,45,000 खरीदा, कितना ये खरीदा इंटू 10% 37,000, डेप्रिसिएशन 37,000 हुआ है। और कैश लॉस टू कैश लॉस टू कैश लॉस्ट होगा 10,000
10,000 और टू नेट प्रॉफिट $2,43,000 सर। 2,43,000. नेट प्रॉफिट 2,43,000। Capital आप कैपिटल दिया है, अपनी बैलेंस शीट दिया है, तो बैलेंस शीट कर लेते हैं। बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट में कैपिटल कितना दिया है? add net profit एड नेट प्रॉफिट कितना? 43 2,43,000 लेस ड्राइंग्स 3,93,000 creditors क्लोजिंग क्रेडिटर्स 5,000 और भी कुछ नहीं क्रेडिटर्स कितना? 60,000 और उससे कुछ नहीं आएगा उधर फिक्स एसेट्स 1,45 plus 1,45,000 एड एडिशन 3,25 3,70,000 और लेस डेप्रिसिएशन 7,000 37,000 बाहर जाएगा 3,33,000 37,000 माइनस करके 3,33,000 3,33,000 और डेटर 60,000 स्टॉक 40,000 4,53,000 टोटल। ठीक है, बहुत अच्छा सम्स है। रेशियो का टच दिया गया। हाँ, ओके।